इस जिंदगी में अर्पिता की जगह और किसी को नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी मेघा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। बारात दरवाजे पर खड़ी है, मत भूलो आज तुम दोनों भाइयों की शादी है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हमें जाने दीजिए माँ। इतने में आलोकनाथ कमरे में आते हैं। अजी सुना आपने, समझाइए इन्हें कुछ, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज इनकी शादी है। इन्हें जाने दीजिए। सुषमा जी, एक माँ होकर भी आप इनका दर्द क्यों नहीं देख पा रही? अरे माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। इन्हें जाने दीजिए। जाओ बच्चों। पिता का आशीर्वाद लेकर यश और सागर शादी छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सुषमा अपने 3 बेटों निशु, संजय और अनुज की बारात लेकर जाती है और अमीर घर की पल्लवी, तारा और अंजलि को बहू बनाकर ले आती है। तभी यश और सागर भी अर्पिता और मेघा से शादी करके आते हैं। देखो माँ, हम तुम्हारी बहुएं लेकर आए हैं। बहू? सासू माँ, ये जेठ जी क्या बोल रही हैं? क्या ये जली उपली जैसी शक्ल वाली हमारी जेठानी है? तुम्हें क्या लगता है पल्लवी बहू, इनके कह देने से मैं इन दोनों काली भट्टी को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। पैर में लगे कीचड़ को माथे पर लगा लेने से वो चंदन का टीका नहीं बन जाता। सुषमा दरवाजे पर खड़ी अपनी बहुओं को काले होने के चलते तानों भरी बातें सुनाकर अपनी तीनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। वहीं बेचारी काली बहुएं बिना स्वागत के ससुराल के अंदर आती हैं। अगले दिन अर्पिता और मेघा अपनी पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाती हैं। माँ जी आ गई। आप ये देखिए, मैंने और मेघा ने पहली रसोई में सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये आलू सोए की सब्जी, कचौड़ी, मटर पनीर। तुम दोनों काली कलूटी को क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी नहीं। अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर चली जाओ मेरे सामने से। काली बहुओं की बेइज्जती होता देखकर सुषमा की तीनों गोरी बहुएं बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और सुषमा की तीनों गोरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सचमुच मैं दादी बनने वाली हूँ? तुम तीनों सोच भी नहीं सकती कि ये खुशखबरी देकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। तभी मेघा और अर्पिता पैर छूकर अपनी सास से खुशी से कहती हैं, माँ जी, मुझे और मेघा को भी दिन चढ़ गए हैं। बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। अपनी काली बहुओं की माँ बनने की बात से सुषमा जरा भी खुश नहीं होती और उखड़े अंदाज में कहती है, हाँ तो कोई बड़ा जंग नहीं जीतने वाली हो। तुम काले बच्चे ही पैदा करके जनसंख्या बढ़ाओगी बस। मगर मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है और अब तुमको इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना है। ये बोलकर सुषमा और उसकी तीनों गोरी बहुएं मुंह ऐंठ कर अपने कमरे में चली जाती हैं। हाँ, ब्लैकी टैकी टैमरिंडा। अर्पिता दीदी, हमारी तीनों देवरानियों के साथ साथ हम दोनों का भी तो ये पहला बच्चा है। फिर माँ जी हमारे साथ ही ये फर्क क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं और काली हैं। मेघा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखना एक दिन माँ जी हम दोनों को अपना लेंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अब पांचों बहुओं को 3 महीने हो जाते हैं। मगर तीनों गोरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठी बैठी फरमाइश करती हैं। अरे ओ हमारी काली जेठानियां, हमारा ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आओ। जाओ मेघा, ये नाश्ता उन्हें दे आओ। मेघा नाश्ता लेकर कमरे में आती है। आओ आओ नंबर 2 टैमरिंडा। मेघा नाश्ता रख कर जाने लगती है। तभी तारा टॉन्ट मारते हुए बोलती है, अबे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, करेक्ट 10 बजे हमारे लिए जूस लेकर आना, मत भूलना, समझी? मेघा चुपचाप वहां से चली जाती है। वक्त गुजरता है। अब पांचों को 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। एक शाम सुषमा अपनी तीनों बहुओं के लिए ढेर सारे फल, फ्रूट, काजू, बादाम खरीद कर लाती है। पल्लवी बहू, अंजलि बहू, तारा बहू कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। अरे सासू माँ, ये इतनी सारी थैलियाँ पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हैं क्या? मेरा बस चले तो मैं अपनी तीनों बहुओं के लिए पूरा बाजार भी खरीद लूं। इनमें तुम तीनों के खाने पीने के लिए फल फ्रूट हैं और काजू बादाम और मेवे मखाने हैं और ये केसर है, इसे दूध में डालकर पीना ताकि तुम्हारे बच्चे गोरे सुंदर पैदा हो। ये तुम तीनों का पहला बच्चा है तो तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान देना है। माँ जी, क्या थोड़े से काजू बादाम हम भी ले ले? वो जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं शरीर में
बड़ी कमजोरी आ रही है। ये काजू बादाम फ्री फंड में नहीं है जो मैं तुम दोनों काली कलूटियों को दे दूं। हमारे जमाने में औरतें रूखी सूखी रोटी खाकर भी हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करती थी। दाल रोटी खाओ, उससे ताकत मिलेगी। सुषमा की इन बातों में उसका फर्क साफ झलक रहा था। हालांकि उसकी 3 गोरी बहुओं की तरह अर्पिता और मेघा का भी ये पहला बच्चा था, मगर उन्हें रूखे सूखे के सिवा खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं मिलता। साथ ही वो बेचारी बहुएं सारा दिन सुबह से रात तक एक पैर पर नाचती रहती हैं। माँ जी, चाय। तुम दोनों को कितनी बार कहा है ना दूध में तेज पत्ती डाला करो। मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है, उन्हें ताकत की जरूरत है। लग रहा है चाय में अपना काला रंग घोल दिया हो। हाँ। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, आज शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। सुषमा मेघा को चिढ़ाते हुए तीनों गोरी प्रेग्नेंट बहुओं से पूछती है। बताओ मेरी प्यारी गोरी बहुओं, तुम्हें क्या खाने का मन है? सासू माँ, मुझे कोफ्ते और रोटी खाना है और मुझे कड़ी चावल खाना है। मम्मी जी, मुझे तो अंडा कड़ी और पुलाव खाने हैं। अंडे का नाम सुनते ही मेघा का जी मिचलाने लगता है। माँ जी, ऐसी हालत में मुझसे और अर्पिता दीदी से अंडा कड़ी नहीं बनेगा, उससे दुर्गंध आती है। सुना आपने सासू माँ, ये मेरा पहला बच्चा है और मुझे मेरे मनपसंद का खाना भी नहीं मिल सकता। ये कहते कहते तारा झूठ मूठ के रोने लगती है, जिस पर सुषमा भड़क कर कहती है। कान खोल कर सुन मेरी काली बहू, मेरी तारा बहू को अंडा कड़ी खाने का मन है तो तू बनाएगी, समझी? सुषमा जबरदस्ती दोनों पर अपनी जिद थोप देती है। अंडा कड़ी बनाते हुए अर्पिता मेघा को बहुत उल्टियां होती हैं और दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है, मगर सुषमा को उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता है। अब सुषमा की सभी बहुओं को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन सुषमा के शरीर पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं। डॉक्टर की जांच के बाद ये पता चलता है, देखिए, आपके सास के शरीर में एलर्जी हो गई है और आप 5 ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए और इनकी देखरेख के लिए एक नर्स रख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नहीं बाबूजी, 5 बहुओं के रहते नर्स के सहारे हम सासू माँ को नहीं छोड़ेंगे। अरे चेहरे के साथ साथ तुम दोनों के दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? सुना नहीं, डॉक्टर ने माँ जी से दूर रहने को कहा है। हम तीनों का ये पहला बच्चा है जिसके लिए हम पिछले 9 महीने से इंतजार कर रही हैं। हम अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। ये कहकर सुषमा की तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं, मगर अर्पिता और मेघा अपनी सास की सेवा बाड़ी करती हैं। अर्पिता बहू, मेघा बहू, दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा माँ जी, उनकी सुरक्षा भगवान के हाथों में है। हमसे हमारी सास की सेवा का मौका मत छीनिए माँ जी। अर्पिता और मेघा दिन रात अपनी सास की सेवा बाड़ी में लगी रहती। वहीं सुषमा की तीनों बहुएं कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद सुषमा ठीक हो जाती है, तभी उसकी तीनों बहुएं परेशान होने का ढोंग करती हैं। मगर अब सुषमा की आंखें खुल चुकी थी। भगवान का शुक्र है सासू माँ, जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्पिता और मेघा भराई आंखों से सुषमा से कहती हैं, माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता की ये बात उसकी गोरी देवरानियों की आंखों को नम कर देती है और अब सुषमा बिना किसी फर्क के बड़े ही धूमधाम से अपनी 5 बहुओं के आने वाले पहले बच्चे की गोद भराई करती है। तो तू फिर हार गया। अब तो तेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर है ना, मैं उसे दांव पर लगाता हूँ। अभिनव अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन अभिनव की किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती और अभिनव अपना घर दांव में हार जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार तो बेघर हो जाएगा। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तू एक काम क्यों नहीं करता? अगर तू हमें घर नहीं दे सकता तो घर के बदले में 1 लाख रुपए दे दे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अभिनव के कहने पर बिरजू और मदन अभिनव को 2 महीने का समय दे देते हैं। अभिनव एक नंबर का जुआरी होता है।
अभिनव की पत्नी अर्चना एक दर्जी होती है